महिमा अपनी स्त्री को कह सुनाई। एक दिन धर्मपरायण की सती स्त्री प्रसन्न चित्त पति संयोग द्वारा सत्यदेव की कृपा से गर्भवती हुई। फिर 10वें महीने में उसकी सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वो कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है। चंद्रमा से बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। तदनंतर लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि नाथ, जिस वृत्ति करने का पहले संकल्प कर चुके हो क्यों नहीं करते? वैसे बोला, हे प्रिय, पुत्री कलावती के विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस विधि स्त्री को समझा करके वह वणिक वाणिज्यार्थ नगर को चला गया। पश्चात कलावती पिता के घर से आनी होने लगी। एक दिन धर्म की वैसे सिखियों के साथ कलावती को देखा। विवाह का विचार किया, रे तो बड़ी हो गई, विवाह क्यों हो गई है? सलाह करके दूध भेजा कि पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढो। आज्ञा पाते ही दूध कांचन नामक नगर में गया। वहां से वैश्य के पुत्र को ले आया। सुंदर और गुणी वैश्य के पुत्र को देख करके अपनी जाति और कुटुंब में स्वयं प्रसन्न होकर वैदिक विधि से वैश्य ने कन्यादान कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश कन्या के विवाह के समय में उत्तम व्रत करना भूल गया, जिससे सत्यदेव स्वामी उससे रुष्ट हो गए। ततः कालेन नियतो निज कर्म विशारदः। ततः कालेन कुछ समय बीतने पर अपने कर्म में चतुर, निज कर्म अपने कर्म विशारद माने चतुर, जामाता समेत वैश्य वाणिज्य के लिए चल दिया। जामाता माने दामाद। समुद्र किनारे प्रताप में जाकर श्रीमान दामाद के साथ वैश्य व्यापार करने लगा। वो दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए। सत्यदेव स्वामी ने वैश्य को झूठा देकर के साथ दे दिया किसको महादारुण दुख मिलेगा। एक रोज राजा चंद्रकेतु के धन को चोर लेकर उसी जगह पहुंचा जहां दशरथ दामाद दोनों ठहरे थे। इसके उपरांत राजदूतों को दौड़ते आते हुए देख करके डर के मारे धन को उसी जगह पर छोड़ करके वो चोर गायब हो गए और धन को ही छोड़ दिया जहां दोनों थे। पीछे सज्जन वैश्य के पास राजदूत आए और राजा का वहां द्रव्य देखा। द्रव्य माने द्रव्य देखा। देख करके वैश्यों को समझा कि चोर हैं, दोनों को बांध लिया और हर्ष से दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाकर बोले, प्रभु दो जोत पढ़कर आए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। फिर राजा की आज्ञा पाते दूतों ने छठ दोनों ससुर दामादों को खूब कस करके बांध दिया और भगवान के माया से बिना विचार किए, कोई विचार नहीं किया कि वास्तव में दोषी है भी कि नहीं, और उनको खूब कस करके बांध करके जेल खाने में बिना विचारे डाल दिया। राजा की आज्ञा से जो है ससुर दोनों जेल खाने में डलवा दिए गए। सतदेव की माया से किसी ने उनकी बात भी ना सुनी और राजा ने उनका सब धन ले लिया कि और जो बाकी धन है ये भी सब चोरी का ही होगा। ऐसा सोचकर सब धन छीन लिया। सत्यनारायण के साथ से वैश्य के घर में स्त्री बड़ी दुखित हुई, उसके घर में भी चोरी हो गई, जो द्रव्य था चोर चुराए गए। वैश्य की स्त्री आज व्याध मानसिक शारीरिक क्लेशों से भूख और प्यास से व्याकुल हुई थी। अन्य की चिंता में घर घर घूमने लगी। आधि व्याधि समायुक्ता क्षुत् पिपासाति दुःखिता अन्न चिंता परा भूत्वा बभ्रामो च गृहे गृहे। वैश्य की स्त्री आज मानसिक शारीरिक क्लेशों से तो भूख प्यास से व्याकुल होकर के अन्य की चिंता में गृहे गृहे माने घर घर में घूमने लगी। एकस्मिन् दिवसे जाता सुधार्ता द्विज मंदिरम। एक दिन कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर के द्विज माने ब्राह्मण, द्विज मंदिरम माने ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, तब वहां बैठ कर कथा सुनी और वर मांगा। फिर प्रसाद खाकर रात्रि को अपने घर गई। तब कलावती से लीलावती प्रेम से पूछने लगी, पुत्री आज तू क्या तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? सभी लोग पूछते हैं संतान से नींद जब ज्यादा देर हो जाती है, कहाँ थी क्या पूरा समाचार। तब कलावती शीघ्र अपनी माँ से बोली, माँ मैंने सतानंद के यहाँ एक भ्रमण पूर्ण करने वाला व्रत देखा है। कन्या के से वचन करके लीलावती प्रसन्न होकर सत्यदेव का व्रत करने को तैयार हो गई। फिर पतिव्रता लीलावती ने बंधुओं से मैं सत्यदेव का व्रत किया और वरदान मांगा कि हमारे पति बादामा शीघ्र अपने घर आ जाए। मेरे अपराधम च मे भर्तुः जामातुः क्षन्तुमर्हसि तेन तुष्टः सत्यदेवो सत्यनारायण अपराधम से मैं भरतु, मेरे भरतु माने पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दो। इस व्रत के करने से सत्यदेव भगवान पुनः प्रसन्न हो गए। फिर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, हे नृपुर, कारागार में बंद दो वैसे हैं, उन्हें प्रातः काल होते ही छोड़ दो, वो निर्दोष हैं और उनका जितना धन ले लिया हो उन्हें दे दो। यदि ऐसा ना करोगे तो मैं धन पुत्र और राजा समेत तुम्हारा नाश कर दूंगा। ऐसा कह करके सत्यदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर सवेरा होते ही राजा ने सुरनौत सभा में बैठकर सबसे अपना स्वप्न बतलाया। राजपुरोहित से कहा स्वप्न की बात लाई तो राजपुरोहित ने कहा स्वप्न सत्य है आपका, जेल में दोनों पड़े वैश्यों को छोड़ दो। राजा की बात सुन करके दोनों वैश्यों को जेल से निकालकर राजा के सामने लाकर कहने लगे कि आनी तो दो बड़े पुत्र लीजिए, आदि को लीजिए, बड़े को दोनों वैश्यों की बेड़ी अलग करके ले आए हैं। अब फिर दोनों वैश्यों ने राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके और अपने पहले चरित्र को याद करके भाई से भी होगा लोकल कुछ न बोले। राजा ने उन दोनों को देखकर आराधना समेत कहा कि भाग्यवश तुम्हें वहां दुख मिला, अब तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। फिर उनकी बेड़ियां काटकर हजामत बनवाई। वस्त्रालंकारकम दत्वा परितोषते नृपहच्युतौ। फिर वस्त्र आभूषण देकर राजा ने उन्हें संतुष्ट किया। पुराणीतम तु यद्रव्यम द्विगुणीकृत दत्तवान। पुराणीतम
तथा जितना पहले धन ले लिया था उससे दूना धन दिया और कहा महाजनों अपने घर जाओ। राजा को प्रणाम करके दोनों वैसे बोले अब आपकी कृपा से घर चले जाएंगे। एक एक ससुर दामाद दोनों वैसे अपने घर चल दिए। इस तरह से पुराणे रे वाखंडे सत्यनारायण प्रतिथायाम प्रतियोध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यात्रान्तु कृतवान् साधु मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं व्ययो। सोच कहने लगे क्यों नवदेश बंदे को यात्रा के समय ब्राह्मणों को धन देकर नगर को चल दिया। जब पूर्व पहुंचा तब सतान स्वामी ने जानना चाहा कि तेरी नाम क्या है। तब वाले परेशान था उपनास कर पूरे रंडी तुम क्यों पूछते हो, क्या रुपया लेना चाहते हो। लता पुत्राधिकम जो वर्तते तरणो ममो, हमारी तरणी में अर्थात नाव में बेले व पत्ते भरे हैं। राजा कैसे कठोर वैसे कैसे कठोर वचन सुन करके सब ने कहा तुम्हारे वचन सत्य हो जाए, हम तुम्हारा पैसा नहीं चाहते। ये कहकर धनी सन्यासी ने शीघ्र वैश्य के पास चल करके थोड़ी दूर जाकर सूर्य के किनारे पर ठहर गए। सन्यासी को घर से देवी चले जाने पर वैश्य ने संध्या दिन से निवृत्त होकर के नाव को ऊपर उठी देकर उनकी विस्मय किया। लता और पत्ते नाव में देखकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वैश्य को उठ गया तब घोर चिंतित हुआ। तब दामाद बोला आप क्यों करते हो, आपको धनी ब्राह्मण ने साथ दिया है, वही सब कुछ करने में समर्थ है, इसलिए उन्हीं की शरण में चले तब और पूर्ण होंगे। जामातुर्वचनम श्रुत्वा तत्सका संगतः तदा। दामाद की सेवा की सुन करके वैश्य दंड भगवान के पास गया और उन्हें देखकर भक्ति से प्रणाम करके सादर पूर्वक कहने लगा कि क्षमस्व चापराधम में यदुक्तम तव सन्निधो एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलो भवतो। क्षमस्व चापराधम में आपके समक्ष मैंने जो अपराध किया हो उसे क्षमा करो। एक कह करके पुनः पुनः मैंने बार बार प्रणाम करके महाशोक हुआ। उसे रोटी देखकर सन्यासी ने कहा वैसे तू रो मत और मेरी बात सुन, वो ये है कि तू मेरी पूजा से बहिर्मुख हो गया है, इसलिए ध्रुवते हमारी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान की बात सुन करके वैश्य स्तुति करने लगा क्या कि माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या स्त्रीति वौकसा न जानन्ति गुणान रूपम तव आश्चर्यम इदं प्रभो। माया मोहिता है प्रभु, ब्रह्मादि सभी देवता भी आपकी माया से मोहित मूर्ख हैं। फिर आश्चर्य है कि वो ईश्वर आपके ब्रह्मादि देवता भी जो आपके गुण और रूप को नहीं जानते। फिर मैं तो बड़ा साधारण आदमी हूँ, आपके माया में मोहित और मूर्ख मैं आपको कैसे पहचानूं। प्रभु अब आप प्रसन्न होइए, मैं अपने वैभव अनुसार आपका पूजन करूंगा। पहले लेकिन मेरे नाम जितना था वो सब पहले पूर्ण करो। भगवान पहले शरणागति रक्षा करो। ऐसे भक्ति को वचन सुन करके भगवान सदैव प्रसन्न हो गए और वांछित वरदान देकर चले गए। फिर वैसे नाव पर बैठकर अपना धन देख करके बोला कि सतदेव की कृपा से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। वो स्वजनों समेत दिन पूर्वक पूजा करके सतदेव की दया से प्रसन्न हुआ और सत्य नाव को युक्त कर अपने देश को चल दिया। कुछ देर बीते साथ वैश्य जामाता से बोला कि मेरी रत्नपुरी नामक नगरी को देखो। उन्होंने इस धन के रक्षक दूत को अपने घर समाचार देने भेजा। दूत नगर में जाकर वैश्य की भार्या लीलावती को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और प्रिय वचन बोला कि श्रीमान लाला जी बंधु वर्ग और जमाई समेत नगर के समीप आ गए हैं। श्रुत्वा दूत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजां ततः कृत्वा प्रोवाचे तनुजां प्रति। दूत के ऐसे वचन सुन करके सती लीलावती बहुत खुश हुई और सतदेव की पूजा करके कन्या कलावती से बोली कि बेटी मैं लाला जी के दर्शनार्थ जाती हूँ और तू भी शीघ्र आना। ऐसे माता के वचन सुन करके कलावती व्रत को समाप्त करके और सतदेव के प्रसाद को छोड़ करके ही पति के दर्शनार्थ गई। इससे उसके ऊपर भगवान सतदेव रुष्ट हो गए और उसके पति की नौका को धन में क्षण करके पानी में डुबो दिया। तब कलावती निष्पत्ति को देख करके वहां तो स्वरूपी पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय अदर्श नौका और कलावती को दुखित देख करके वो साधु ऐसे व्याकुल बोला ये क्या आश्चर्य हुआ। ये देख सबके चिंतित हुए। पश्चात लीलावती कलावती को देख करके विकल हुई और दुख रोती अपने पति से बोली कि नाव से मेरा जमाई कहाँ गया, न जाने किस देवता के अनादर से नौका हर ली गई। भगवान से प्राण का भाग जानने को कौन समर्थ है। एक
पति होने का निश्चय किया। कलावती के ऐसे चरित्र और लोक धर्म की वजह से लीलावती समेत शोक से दुखित होकर चिंता करने लगा कि सत्यदेव ने नाव को हर लिया है या भगवान की माया से मुझे धोखा हो रहा है। अब मैं श्रद्धानुसार भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया और दंड की तरह पृथ्वी पर गिरकर बार बार सदैव भगवान को नमस्कार किया। तब तीनों की रक्षा करने वाले भगवान भक्त प्रसन्न हुए और कृपा करके वचन बोले अर्थात आकाशवाणी हुई कि प्रसाद को छोड़ करके तुम्हारी कन्या पति के दर्शन को आई थी, इससे इसका पति अदृश्य हो गया है। अब जो घर जाकर के प्रसाद खा करके पुनः आवेगी तो हे वैसे निसंदेह इसका पति से अवश्य मिलेगा। तब कलावती ने ऐसी आकाशवाणी सुनी। कलावती ने शीघ्र घर जाकर सत्यदेव का प्रसाद खाया और फिर जब लौट कर वहां गई तो अपने पति का दर्शन पाया। फिर कलावती अपने पिता से बोली कि अब घर चलो, देर क्यों करते हो। कन्या के वचन सुनकर के वैश्य प्रसन्न हुआ और विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करके अपने धर्म बंधुओं के साथ अपने घर गया और हर एक पूर्णिमा और संक्रांति में नियम से सत्यदेव की पूजा करने लगा। इहलोके सुखम भोक्त्वा शांतम सत्यपुरम यौ। पूजन के प्रभाव से वह श्लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर